पहले हम पूरा प्रयास कर ले, हम कायर बन करके बैठ जाए कि हो ईश्वरी जो राम रचि रखा, ऐसा नहीं। पूरा प्रयास कर ले, इसके बाद फल की तरफ जब हमारी दृष्टि जाए तब हो ईश्वरी जो राम रचि रखा, वही होगा जो भगवान ने रच रखा है। इसमें कायरता नहीं आनी चाहिए कि हम हाथ पे हाथ रखे बैठे और कह रहे हो ईश्वरी जो राम रचि रखा। नहीं, अपने कर्तव्य का पालन करते हैं और फल पर, उसके परिणाम पर हो ईश्वरी जो राम रचि रखा। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। बहुत बच्चा, बिल्कुल हम आपको 1000% बात कहते होते तो 100% है। अच्छे कर्म का अच्छा ही परिणाम आएगा। थोड़े दिन आपको बुरा लग सकता है, जैसे धर्मराज युधिष्ठिर अच्छाई से चल रहे थे, लेकिन 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास, छली कपटियों ने जुआ में उसमें, अरे लेकिन परिणाम क्या हुआ? सब मारे गए छली कपटी और सिंहासन पर महाराज युधिष्ठिर हुए। हम परिणाम की बात कहते हैं। हो सकता है कि आप उनसे नीचे स्थिति में रह रहे हो, लेकिन आप सत्य से चल रहे हो, तो आप दीपक की तरह जलते हो। वो हाइड्रोजन की तरह जल के फ्यूज हो जाएंगे, नष्ट कर देगी, अशांत कर देगी। नहीं, बहुत धर्म से, बहुत धर्म। 100 रुपया अगर किसी का बेईमानी का आ गया है तो आपके 1000 लेके जाएगा और आपको पीड़ा और अशांति जरूर देगा। ये हमारी बात पक्का पकड़। अगर आप धर्म से चलोगे तो आप सुखी रहोगे। नमक रोटी खा के नींद की गोली नहीं खानी पड़ेगी। अगर बेईमानी की रबड़ी खाओगे तो नींद की गोली खानी पड़ेगी और धीरे धीरे आपको अशांति बढ़ती चली जाएगी। हो सकता है डिप्रेशन भी हो जाए। हाँ, बहुत सावधानी से चल रहा है, ठीक है। हम मतलब सरल भाषा में आपको हंसते हंसते धर्म की बात बता दी। अब इसको पकड़ के थोड़ा सही मार्ग में चलने में कष्ट तो होता है। ये किसने कह दिया तुमको कि सब कुछ भाग्य पर निर्भर है? लिखा हुआ है कि क्या हमारे साथ? नहीं, क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है कि आज तुम हमारे पास आओगे? नहीं, ये नहीं लिखा हुआ है। उसमें कुछ लिखा हुआ है। प्रारब्ध किसे कहते हैं? पहले समझो। नियति, दैव, भाग्य, इन सबको प्रारब्ध कहते हैं। प्रारब्ध 2 कर्मों से बनता है, शुभ और अशुभ। शुभ माने पुण्य कर्म, अशुभ माने पाप कर्म, और दोनों का फल है। शुभ का फल है सफलता, विजय, अनुकूलता, विविध सामग्री, भोग सामग्री, और अशुभ का फल है हार, असफलता, विपत्ति, दुख, रोग, संकट, नाना प्रकार का। ये 2 चीजें केवल लिखी हुई है। अब आप आज नया कर्म, दान कर रहे हो, पुण्य कर रहे हो, तीर्थ यात्रा कर रहे हो, भजन, ये आपके ऊपर। मैंने नाम जब शुरू किया अभी 15 दिन पहले, तो मेरे भाग्य में लिखा था कि मैं 15 दिन नहीं, ये नहीं लिखा था, ये नहीं लिखा था। 15 दिन पहले से आपने भजन शुरू किया, ये भगवान की कृपा और आपका प्रयास। तो ये भाग्य में नहीं लिखा, ये नवीन कर्म है। ये आपका नवीन कर्म, नया कर्म है। भाग्य पुराना कर्म है जो फल देता है दुख और सुख। क्या वृंदावन जा रहे थे, एक्सीडेंट हो गया, हाथ टूट गया और वृंदावन नहीं जा पाए, तो नया क्रिमाण तो आपका बहुत जोरदार था, लेकिन प्रारब्ध उससे जोर पड़ गया और आपको गिरा दिया। असफलता, पराजय, विपत्ति, रोग, दुख, संकट, ये सब। नवीन कर्म बलवान हो जाए तो प्रारब्ध को रौंद दे। नवीन कर्म बलवान यही परोपकार, नाम जप, गंगा यमुना आदि पवित्र नदियों का अवगाहन, भगवान के धामों की यात्रा, ये सब महान कर्म है जो हमको सुख प्रदान करते हैं। समझ पाए आप? चिंता, भय, शोक, उद्विग्न, निगेटिव विचार, पॉजिटिव विचार, बस ये ओवर थिंकिंग, इसी में परेशान रहते हैं लोग। अरे शांत रहो। होई सोई जो राम रचि राखा। राधा राधा राधा, मस्त अपने आप को व्यवस्था करेगा। अगर अपना भार प्रभु के ऊपर रख दो तो देख लो अनंत ब्रह्मांडों का पोषण कौन कर रहा है। देखो, हमारा तुम्हारा तो थोड़ा भोजन है, बहुत 1 kg, 1.5 kg, 1 कुंतल भोजन आप ही का है। 30 किलो लगभग शेर खाता होगा, 25 किलो मांस, लेकिन कोई भूखा नहीं। पूरी सृष्टि को दे रहा है वो। जिनको कोई देखने वाला नहीं, वो भी स्वस्थ है। एक बार वीर शिवाजी ने कहा कि अकाल पड़ा तो खजाना खोल करके सबको खूब सेवा की, और समर्थ गुरु रामदास जी के पास गए और कहा, भगवान कोई भूखा नहीं रहा। इस अकाल में पूरा खजाना खोल करके सबको पवाया। तो कहा, 1 घन लीजिए, और गए। बोले, इस पत्थर को मारिए। मारा, पत्थर का टुकड़ा हटा तो नीचे बड़ा मेढक बैठा था। बोले, इसको दिया तुमने? बोले, नहीं। बोले, स्वस्थ है ना? वो देता है। कभी गर्व मत करो कि मैंने किसी को दिया, देनहार कोई और है,
देत रहते दिन लैन। तो इसलिए नाम जप करो और चिंता मत करो, वही सोई जो राम रचि रखा वही होगा जो होने वाला है, और जो नहीं होने वाला वो होगा नहीं। पर निश्चिंत रहो, मस्त रहो, डरो मत, गलत आचरण मत करो, नाम जप करो, बढ़िया मस्त।